प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले न्यूमेरिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल से। तो सबसे सिंपल क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। सो अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? तो हमें इसका सीधा सा मतलब पता है कि हर कैपेसिटर में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस वक्त उनमें से एक पॉइंट शेयर होता है, यानी कि एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे एक कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट होगा वहाँ पे और दूसरे कैपेसिटर का वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट होगा, और इन कैपेसिटर्स में सेम करंट फ्लो करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग थोड़ा सा पहले से ही जानते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि और भी ज़्यादा है, मान लेते हैं 4 या 5 हैं, देन 1/C4 प्लस 1/C5, राइट। ओके। तो अब इस कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे 248 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, राइट। अब आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 4 2 प्लस 1। दिस इज 1/C इक्विवेलेंट। अब C बराबर, यानी कि C बराबर आ जाएगा पलट के, राइट, यानी कि 8/7। क्लियर है? अच्छा, वहीं अगर हम लोग पैरेलल को देखें तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट शेयर होते हैं, यानी कि जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनके पॉजिटिव पॉइंट एक जगह कनेक्ट होंगे, उनके नेगेटिव पॉइंट एक जगह कनेक्ट होंगे, और इसकी वजह से इनके बीच में, सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर के केस में इनका C इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर पॉइंट A और B के बीच में निकालें तो C1 प्लस C2। क्लियर है? इस केस में हमारे पास आ जाएगा C1 की वैल्यू 2, C2 की 6 इज इक्वल टू 8 यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। यूनिट मीन्स जो भी यूनिट दिया हो, माइक्रोफेराड, नैनोफेराड एट्सेट्रा। क्लियर है? इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मिक्स्ड स्ट्रक्चर, जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस आपस में इंटरमिक्स होंगे, हमें देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस तरह के कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमने आपके लिए एक स्टोरी बनाई है, उसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए मान क्या लीजिए, हमें पता ही है नदी कहाँ से फ्लो करती है? पहाड़ों से लेके समुद्र तक, राइट। तो जब बीच रास्ते में आती है तो कई जगह उसकी अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं, कई ब्रांचेस बन जाती हैं, राइट। और फिर वो सारी की सारी कनेक्ट होके समुद्र में पहुंच जाती है। क्लियर है? तो इसी को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए माउंटेन की हाइट ज़्यादा है, सी की हाइट नीचे होगी, क्योंकि पानी हमेशा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है जो माउंटेन से शुरू हुई, एक सिटी तक आई। एक सिटी में बहुत से रीजन्स की वजह से उसमें डिफरेंट ब्रांचेस बन गई। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच, एक सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच। फर्स्ट और सेकंड ब्रांच एक बाई सिटी में ऐड हो गई, और फर्स्ट सेकंड को थर्ड ब्रांच ने ज्वाइन किया जेड सिटी में। उसके बाद तीनों एक साथ होकर सी में चली गई। अब सोचो नदी में क्या आ रहा है? नदी में तो आ रहा है वाटर। अब जब वाटर के 3 पाथ अलग अलग बन जाएंगे तो सब में से कुछ ना कुछ पानी जाएगा, पानी का अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, क्लियर इतना? ओके। और जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी अमाउंट कम होता चला जाएगा सब में अलग अलग, राइट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जैसी ब्रांच ऐड होंगी सबका अमाउंट ऐड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, अब देखिए, अभी हमने सीखा था क्या कि सीखा थी दो बातें, एक सीरीज के लिए, एक पैरेलल के लिए, राइट। सीरीज में क्या है? वन आफ्टर एनदर, जैसे सुबह मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून और फिर नाइट। क्लियर इतनी सी बात? ये सीरीज में आएंगे, यानी जब मॉर्निंग ख़त्म होगी फिर आफ्टरनून शुरू होगा, फिर जब आफ्टरनून ख़त्म होगा फिर नाइट शुरू होगी, एक के बाद एक। ठीक,
तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई पैरेलल का मतलब क्या है? ऑप्शन। जैसे आप सुबह नाश्ते में फ्रूट खाएंगे या फिर ओट्स खाएंगे, दोनों भी खा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, एक की जगह दूसरा, तो हो गया पैरेलल। अब ऑप्शन होना चाहिए फुल। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जाना है, आपको होम से स्कूल जाना है, आपके पास एक रास्ता है, ठीक है। अब ये रास्ता आपको स्कूल से घर पहुंचा देता है, घर से स्कूल, ठीक। वहीं एक अधूरा रास्ता है जो घर से जाता तो है मार्केट में, लेकिन फिर मार्केट से स्कूल नहीं जा पाता। तो क्या ये रास्ता ऑप्शनल है, अल्टरनेट है? यानी कि अगर हम लोग ए रास्ते की बजाय बी रास्ता चूज करें तो क्या स्कूल पहुंच पाएंगे? तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर है? यानी कि ए का रिप्लेसमेंट बी नहीं है, तो ए और बी पैरेलल नहीं है। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि एक रास्ता और बन गया जो बी से स्कूल तक लेके जाता है। तो अब क्या कंडीशन हो गई, हमारे पास ए रास्ता बी के साथ तो पैरेलल तो नहीं है, लेकिन बी प्लस सी दोनों मिलके ए की जगह रिप्लेस हो सकते हैं। यानी कोई इंसान घर से स्कूल जाना चाहे या तो ए रास्ते से चला जाए या फिर बी रास्ते तक जाए, फिर बी के बाद सी रास्ता पकड़ के जाए। यानी बी और सी दोनों मिलके एक को रिप्लेस कर सकते हैं, एक ऑप्शन बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ए पैरेलल है किसके? बी और सी कंबाइंड के। ए पैरेलल होगा किसके? बी एंड सी कंबाइंड के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ना अकेला बी के साथ पैरेलल होगा, ना अकेला सी के साथ पैरेलल होगा। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, अब इसी बात का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है, एक रास्ता उसका, एक दूसरा रास्ता और एक तीसरा रास्ता। अब देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा रास्ता वाई पे मिल जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब पहला और दूसरे रास्ता के दोनों एंड पॉइंट सेम है, एक है एक्स और एक है वाई। तो पहला और दूसरा रास्ता किस में हो गए? पैरेलल में। फर्स्ट एंड सेकंड हो गए हमारे वन पैरेलल सेकंड। लेकिन क्या वन थ्री के साथ पैरेलल है या टू थ्री के साथ पैरेलल है? नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट है, एक एंड पॉइंट तो सेम है, दूसरा है नहीं। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, लेकिन जब वन और टू वाई पे कनेक्ट हो गए और एक साथ गए जेड तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही अब देखो एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई में वन और टू कैसे हो गए थे? डिवाइड, ठीक है। और एक्स और वाई पे दोनों की कॉमन पॉइंट सेम है, तो वन और टू एक्स वाई तक लिए थे कितने? पैरेलल। लेकिन वाई से जेड का जो है रास्ता वो एक्स और जेड के क्या है? एक्स से पहले वाई पहुंचेंगे फिर जेड पहुंचेंगे, सीरीज में है। यानी कि एक्स वाई सीरीज में है वाई जेड के साथ। अच्छा, जब मैं यहाँ एक्स वाई की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? इफेक्टिव। जैसे ही कभी कहीं पर भी एक से ज़्यादा कैपेसिटर स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्टिव कैपेसिटेंस की। तो एक्स और वाई का जो इफेक्टिव होगा वो होगा वाई जेड के साथ सीरीज में। क्लियर यहाँ तक बात? अच्छा, अब देखिए एक्स वाई जेड एक ही रास्ता है और एक डायरेक्ट रास्ता है एक्स जेड। यहाँ पे क्या एंड पॉइंट सेम है? बिल्कुल सेम है, राइट। तो अब एक्स वाई जेड पाथ, यानी कि ये मिलके क्या बना हमारा? एक्स वाई जेड, ठीक। एक्स वाई जेड पाथ किसके साथ पैरेलल में है? एक्स जेड पाथ के साथ, जो बाई थ्री जा रहा है, राइट। क्लियर इतनी सी बात? यानी कि यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल रही है, पूरा का पूरा जो इफेक्टिव होता है वो होता है हमारा किसके साथ? पैरेलल या सीरीज में। आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। यहाँ पे वन और टू खुद तो पैरेलल में है लेकिन थ्री के साथ पैरेलल में नहीं है। लेकिन जब वन टू यानी कि एक्स वाई और वाई जेड बन जाते हैं तब वो एक्स जेड के साथ पैरेलल में है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स जेड में और एक्स वाई जेड में एंड पॉइंट कॉमन हो गए, क्या क्या? एक्स एक्स और जेड जेड। क्लियर इतनी सी बात? ठीक। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, तो माउंटेन से पानी चल के आया कहाँ तक? एक्स तक। फिर एक्स से कहाँ पहुँचा? जेड तक। और जेड से कहाँ पहुँचा? सी तक। तो एक्स जेड जो है, एक्स जेड इफेक्टिव, यहाँ से देखिए माउंटेन से आई एक्स तक,
ये सीरीज में होगा किसके साथ, एक्स जेड इफेक्टिव, किसी एक रास्ते के साथ नहीं, टोटल इफेक्टिव लेंगे तब, और वो सीरीज में होगा जेड से लेके सी तक के लिए। इस बात को याद रखना है। बच्चे बहुत सी गलती क्या करते हैं, किसी एक को पकड़ लेते हैं इफेक्टिव की बजाय और बोल देते हैं ये पैरेलल या सीरीज में है। ऐसा नहीं होगा। जब भी मोर देन वन, ठीक है, आपके कैपेसिटर इन्वॉल्व होंगे तब हम इफेक्टिव की बात करेंगे, याद रखना इस चीज़ को। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, हाइट को मान लीजिए पोटेंशियल, क्योंकि करंट भी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और पानी भी फ्लो करता है ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। तो हाइट हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई हमारी पोटेंशियल, क्या हो गई, हाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक। और जो वाटर आ रहा है वो क्या हो गया, करंट। वाटर क्या हो गया, वाटर का फ्लो क्या होगा, करंट, राइट। वाटर फ्लो इज इक्वल टू करंट। क्लियर इतनी सी बात। तो अब देखिए, तो सीरीज में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है। देखिए माउंटेन से लेके एक्स तक कुछ पानी होगा, ठीक है, वो पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1 2 3 पाथ में, राइट, और फिर जेड तक पहुंचा, जेड पे कंबाइंड हुआ, जेड से फिर सी तक गया। तो अगर हम लोग एम और एक्स यानी माउंटेन से लेके एक्स तक का फ्लो देखें तो एक अमाउंट वाटर मिलेगा। वहीं एक्स से लेके जेड तक अगर उसका इफेक्टिव देखें तो वहाँ पर नेट पानी सेम होगा, क्योंकि जितना एक्स से एंटर किया उतना ही जेड से बाहर निकला, सेम सेम, राइट। और जेड से लेके फिर ओशियन तक फिर से सेम पानी आगे कंटिन्यू करेगा। तो यानी कि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है। क्लियर इतनी सी बात, क्लियर हो रही है। अब वहीं देखिए पैरेलल में एक्स और वाई, एक्स एक सिटी है, वाई एक सिटी है, जाहिर सी बात है कुछ हाइट में डिफरेंस होगा तभी पानी फ्लो हो रहा है। लेकिन जब 1 और 2 वहाँ पे मिल रहे हैं, राइट, यानी कि 1 और 2 का क्या है, दोनों ही जगह जो हाइट के पॉइंट है सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में सेम है, राइट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट पाथ के बीच में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड पाथ के बीच में है एक्स और वाई के। क्लियर इतनी सी बात। वहीं जब हम लोग एक्स और जेड देखें तो जितना पोटेंशियल एक्स पे होगा उसका कुछ कम होगा जेड पे, लेकिन डिफरेंस तो सेम है। अब चाहे थर्ड नंबर पाथ से जाएं, चाहे एक्स बाई जेड पाथ से जाएं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, यहाँ से कुछ समझ में आया। इसको अब यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है, ओके। अब फर्स्ट को देखिए, एक्स बाई दो टर्मिनल है, एक्स से कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है, उसने 8 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को क्रॉस किया। उसके पास अब कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते, 4 के थ्रू आगे चला गया या फिर 6 के थ्रू आगे बढ़ा, ठीक। अब ध्यान से न्यूमेरिकल को देखिए, न्यूमेरिकल नंबर इसमें फर्स्ट, एक्स बाई 2 एंड पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब मान लेते हैं कि नदी का सिस्टम है, ठीक है, एक्स पॉइंट से पानी चलना शुरू हुआ, जैसे ही 8 वाले को क्रॉस करेगा उसके पास कितने रास्ते बन गए, 2 रास्ते, ठीक है। यहाँ से जा रहा था, कुछ अमाउंट में करंट रहा होगा, यहाँ पे उसके रास्ते बट गए, 2 रास्ते अलग अलग हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर और आगे बढ़े, फिर जैसे उसने 4 को क्रॉस किया उसके पास फिर से 2 रास्ते हो गए, राइट, इतना और इतना, और ये दोनों चीज़ें जाके कहाँ मिल गई, देखिए बाई पॉइंट पे जाके मैच मिल रही सारी की सारी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से पॉइंट कॉमन है, ठीक। अब देखो, यानी कि 4 और 2 के बीच में ये जो पॉइंट है और जो बाई पॉइंट है, ठीक है, ये 2 और 2 कैपेसिटर के लिए कॉमन है, कॉमन है, यानी कि ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अब इनका एक इफेक्टिव हो जाएगा, यानी 2 + 2 जो 4 हो रहा है
वो अब दूसरे 4 के साथ किस में है, सीरीज में है। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ वाटर 4 से आया होगा वही इन दोनों से निकल के जा रहा है, राइट। तो अब क्या हो गए, देखो यहाँ से 2 पैरेलल थे 2 के, ये दोनों सीरीज में हो गए इस 4 वाले के साथ। क्लियर इतनी सी बात, राइट। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट को देखो, इसको पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब ए पॉइंट और बाई पॉइंट को देखो क्या हो रहा है। ए पॉइंट से करंट जा रहा था एक 6 के थ्रू और दूसरा गया था 4 को क्रॉस करके, लेकिन दोनों पॉइंट क्या है, कॉमन। तो अब क्या हो गया, हमारे पास ए पॉइंट से एक रास्ता था इतना, ठीक। दूसरा रास्ता हमारा कितना होना, 4 का, और प्लस 2 और 2 का हमारा क्या होगा, इफेक्टिव। तो यहाँ पे लिख दे रहे इफेक्टिव, ठीक। अब ये टोटल रास्ता और ऊपर का टोटल रास्ता क्या है, पैरेलल में, राइट। 2 यहाँ से पाथ बने गए थे। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, यानी कि जो हमें ये मिला है ये इफेक्टिव, ये पैरेलल है किसके साथ, 6 वाले के साथ। क्लियर इतनी सी बात। उसके बाद अब देखिए, और ये जो सेम करंट है ना, कहाँ से आया था, 8 को क्रॉस करके आया था, यानी कि इसके साथ अब 8 जो है सीरीज में है। क्लियर इतनी सी बात। अब देखिए वैल्यू सॉल्व करते हैं तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट देखिए, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे ए, बी और बाई, ठीक है। तो एक्स से जब करंट गया ए तक, वाटर गया ए तक, ठीक है, ए से डिवाइड हो गया, एक चला गया 6 की तरफ, एक चला गया 4 की तरफ। 4 को क्रॉस करके जैसे ही बी पे पहुंचा, उसके बाद फिर से 2 रास्ते थे, जो दोनों रास्ते बाई पे एंड हो रहे हैं, यानी कि बी और बाई क्या है, कॉमन पॉइंट है किस किस के, 2 और 2 के। यानी कि बी और बाई का जो होगा, बी बाई का सी इफेक्टिव किसका, बी बाई का, ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा। अब देखो दोनों हो गए पैरेलल में, यानी कि C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ओके। तो हमें कैसा दिखेगा सर्किट, यहाँ से हमारा ये देखो, थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये गायब हो गया, ठीक है। इसकी जगह हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड इसका पूरा बना दें। इसकी जगह हमें मिल जाएगा यहाँ पे बी वाई के बीच में 4 कैपेसिटेंस का सर्किट, ठीक है। ये जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है अब सी हो गया, मतलब 4 हो गया। क्लियर इतनी सी बात। अब देखिए ध्यान से, आपको कुछ दिख रहा है। अब ए बी और बी बाई ये क्या है, टोटल ये सीरीज में है, क्योंकि ए से जाएंगे बी और बी से जाएंगे बाई, राइट, ओके। तो इतना क्या हो गया, सीरीज में आपस में, यानी कि सी इफेक्टिव ऑफ ए बी बाई, ये किस में है, किस में है, सीरीज में। कौन कौन सीरीज में है, ए बी एंड बी बाई इफेक्टिव सीरीज में है। तो लिख दें क्या, 4 प्लस, सॉरी, सीरीज में कैसे वेरिएशन होता है, 1 में करके, राइट। तो यहाँ पे देखो इसको करके लिख रहा हूँ, 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4। तो सी इफेक्टिव आ जाएगा किसका, ए बी बाई, ये क्या हो गया 2, पलट गया, तो 4/2, 2। इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, यानी कि अब यहाँ पे हम लोग नया एक रेजिस्टर या कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो एक ये गायब हो गया, और हमें एक, ठीक है, इफेक्टिव कैपेसिटर मिला यहाँ पे ऐसे, जिसका कैपेसिटेंस क्या हो गया 2 यूनिट। अब देखो ए से लेके बाई तक, देखो ए से लेके बाई तक 2 रास्ते हैं, एक बार इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस 2 के पास जाने का
और एक 6 के थ्रू जाने का। क्लियर है इतनी सी बात। ये दोनों क्या हैं, दोनों के एंड पॉइंट देखो सेम है, तो ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी इफेक्टिव ऑफ ए बाई क्या हो जाएगा, 6 और 2 वाले दोनों किस में हैं, पैरेलल में, राइट। तो पैरेलल मतलब फॉर्मूला C1 + C2 यानी कि 2 + 6 = 8। 8 हो गया किसका, ए से लेके बाई तक का। यानी कि अब हमारे पास समय आ गया है कि इसको हटा के, ठीक है, अब क्या आ गया इफेक्टिव 8 आ गया ए से लेके पूरा पूरा का बाई तक, यानी x से a और a से बाई, a से बाई का इफेक्टिव आ चुका है 8। अब x से बाई तक इफेक्टिव निकालना है, क्या होगा, सबका सब सीरीज में दिख रहा है, क्या करेंगे अब, यानी कि x बाई सी इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 होता है 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 2/8। तो सी इफेक्टिव रिवर्स होके जाएगा, राइट। तो सी इफेक्टिव इज इक्वल टू 4 किस किस के बीच में, x से बाई के बीच में। क्लियर हो रही बात, राइट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार दोबारा देखिएगा, अभी हम लोग एक और सवाल लगा रहे हैं, सेकंड वन, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं ताकि इजी रहेगा। ए है, यहाँ पे हम लोग सारे कैपेसिटर सेम मान लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एट पॉइंट एक्स, ठीक है, एट पॉइंट वाई जेड, ख़त्म हो गए, कोई नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ पे के, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात। हमें फिर से समझना है कितना सीरीज कितना पैरेलल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो अभी इजी हो जाएगा। मान लीजिए, ठीक है, क्या कीजिए, मान लेते हैं क्या, ए से पानी बह के आया, ठीक है, ए को क्रॉस किया, कुछ अमाउंट में पानी होगा। जैसे ही ए को क्रॉस किया, एक्स पॉइंट पे पहुंचा, एक्स पॉइंट पे पहुंचने पर पानी कितने पार्ट में डिवाइड होगा, देखो, एक तो जाएगा एक्स से वाई की डायरेक्शन में, एक जाएगा एक्स से जेड की डायरेक्शन में, एक जाएगा एक्स से के की डायरेक्शन में, और एक जाएगा एक्स से बी के डायरेक्शन में, और बी पे आके सारे मिल जा रहे हैं। क्लियर इतनी सी बात, यानी एक्स से डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बी पे आके सारे के सारे मिल जा रहे हैं। क्लियर इतनी सी बात। अब एक एक आर्म पकड़ते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो, जो एक्स से जाएगा बाई की तरफ, उसके पास कोई ऑप्शन है जेड के पास ना जाए, कोई ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि एक्स से बाई और बाई से जेड ये किस में है, सीरीज में, 1 स्टेप एट ए टाइम। क्लियर सी बात है, यानी कि देखो एक्स बाई से जाएंगे बाई जेड, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, यानी कि किस में हो गए दोनों, ये हो गए एक्स बाई जेड सीरीज हो गई है। क्लियर इतनी सी बात। तो इसका कुछ इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, तो मान लेते हैं सी इफेक्टिव एक्स बाई जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी जेड पॉइंट पे जाने का एक्स से एक और तरीका है कि नहीं है, एक्स से जेड जाने का एक और रास्ता है, यानी एक्स से जेड जाने के दो रास्ते हैं, एक्स बाई जेड के जाएं या डायरेक्ट एक्स से जेड चले जाएं, दो अल्टरनेट रास्ते, दोनों एंड पॉइंट से हम, तो एक्स वाई जेड और पाथ, ठीक है, और कौन सा पाथ, एक्स जेड डायरेक्ट, ये हो जाएंगे किस में, पैरेलल, सीधा सी इफेक्टिव निकलेगा, ये दोनों पाथ क्या हो गए, एक्स जेड। क्लियर सी बात है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी, क्या, जो जेड के और बी पॉइंट सेम है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इतना पैरेलल है, क्लियर है, ओके। अब देखो एक्स जेड, सॉरी बी के जेड एक ही पॉइंट है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जेड की जगह क्या लिखेंगे, बार बार बी लिखेंगे, ठीक।
क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास एक्स जेड, जेड तो बी हो गया और के भी बी हो गया, यानी कि एक्स से जेड जाएँ और चाहे एक्स से के जाएँ, के मतलब बी, यानी कि क्या रास्ते हो रहे हैं देखो, अल्टरनेट रास्ते हो गए। यानी कि अगर हम ये सारे पॉइंट एक कर दें, क्योंकि एक है, कोई बीच में कोई कैपेसिटेंस है ही नहीं, तो बी पॉइंट, के पॉइंट, जेड पॉइंट एक ही पॉइंट है और एक्स भी एक ही पॉइंट है, तो एक्स पॉइंट सेम और इन तीनों कैपेसिटर्स के एंड पॉइंट भी सेम। तो यानी कि हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए से एक ऐसा कैपेसिटर है, ये पॉइंट एक्स है, ठीक है, और ये रहा हमारा बी पॉइंट। हाँ, चूँकि एक ही पॉइंट है तो यहाँ मान ले रहे बी पॉइंट। इसके पास कैसे आ रहे हैं, एक तो हमारा ये आया एक्स बाई जेड, ठीक है, पाथ नंबर 1। फिर एक्स से एक जेड डायरेक्शन में डायरेक्ट आया था, ये वाला, यहाँ पे नाम के लिए जेड लिख दिया ताकि आपको याद रहे, हालांकि जेड पॉइंट यही है, ठीक। फिर एक के थ्रू आया था डायरेक्ट, के पॉइंट भी यही है। फिर एक डायरेक्ट बी के पास ही आया था। अब यहाँ पे देखो, इन चारों पाथ के एंड पॉइंट सेम है, तो चारों के चारों कैसे हो गए, पैरेलल में। क्लियर इतनी सी बात। बस यहाँ पे याद ये रखना है कि एक्स बाई जेड, यहाँ पे 2 कैपेसिटर थे, बाकी जगह एक कैपेसिटर है, तो अब कैसे करेंगे, सिंपली, राइट। अब देखो ध्यान से, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ये हो गया हमारा जितना भी सी है, सबको सी माना है अभी हमने, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारा। उसके बाद देखो, एक ये सी, एक एंड पॉइंट, एक ये सी, एक ये एंड पॉइंट, एक ये सी, एक ही एंड पॉइंट, ठीक है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब एक ही पॉइंट है। और यहाँ पे हमारे 2 कैपेसिटर थे, राइट, ऐसे ऐसे। अब निकालना है, बहुत सिंपल है, ये दोनों सीरीज में आपस में, इनका क्या हो जाएगा, 1/1 करेंगे, 2/c आएगा, यानी कि इसका इफेक्टिव निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, c/2। इन सब का c है, c, ठीक है। पैरेलल है सारे के सारे, पैरेलल में सारे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, c 3c और प्लस हाफ, यानी कि 7/2, राइट। तो यहाँ पे हमें सबको मिटाना होगा, और इनका इफेक्टिव क्या आ गया, ये c कितना है, 3c प्लस c/2, ठीक है, कितना हो गया, 7/2c। अब ए से लेके बी तक ये क्या हो गया, सब के सब, अब ये हो गए सी, सब के सब सीरीज में। तो अब सीरीज मतलब क्या होगा, सी इफेक्टिव 1/c इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/7/2c। ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं, चलिए, नहीं तो मैं निकाल ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/c कॉमन, 1/1 प्लस 2/7, ऐड करेंगे 7 और 2 9, 9/7, उल्टा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7/9, राइट, 7/9 सी इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्लियर है इतनी सी बात। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहते हैं, क्लियर है, ठीक है। मैं डायरेक्ट 1 2 3 इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे समझना है कैसे कहाँ पे पाथ डिस्टॉर्ट हो रहा है, क्लियर है इतनी सी बात, ओके। चलिए, अब आप कर सकते हैं डायरेक्टली, देखिए, एक्स बाई जेड क्या हो गया, c/2, और बाकी सारे के सारे एक्स जेड, देखो जेड के और बी क्या है, सेम पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे हैं, किस पे हैं, सेम पोटेंशियल, तो सेम पॉइंट हो गया हमारे पास, क्लियर इतनी सी बात, राइट, ओके। अब निकाल सकते हैं, राइट, आई थिंक यू कैन डू इट, आई हैव ऑलरेडी डन इट, राइट नाउ। इसके बाद हम लोग देखिए इस सवाल को उठाते हैं,
क्या करेंगे ये लोग? कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा घुमाएंगे और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? चलिए अब फोकस करते हैं इस गिवन प्रॉब्लम पे। ठीक है, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पे आप पाएंगे कि ये कितना सिंपल है। बस इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से किया गया कि बहुत ही टफ लगे। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है क्या, कि जिन पॉइंट्स के बीच में कुछ भी ना हो, ना कैपेसिटर हो, ना रजिस्टर हो, ना ही कोई और डिवाइस हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे होंगे। सेम पोटेंशियल मतलब सेम पॉइंट। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्या? सेम पोटेंशियल का हमारे लिए मतलब है कि सेम ही पॉइंट है। क्या है? ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो किसकी वजह से करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और पोटेंशियल ही सेम होगा तो करंट का जाने का तरीका भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। तो हम क्यों अलग करके कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएं? हमें तो इस प्रॉब्लम सिंपल करके सॉल्व करनी है, राइट? सो अब आप देखिए, ए से करंट कुछ पास करेगा। मान लीजिए पानी का फ्लो पास कर रहा है। जैसे ए को क्रॉस किया उसे ये कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग इनका नाम x1, हम लोग इनका नाम x1 x2 कर दे रहे। अब आप देखिए इनके बीच में कुछ भी डिवाइस कनेक्टेड है? नहीं है। वैसे देखिए 5 का वाई यहाँ पे, इसको लिखते हैं C1, इसको C2, इसको C3। ठीक है, वैसे ही C1 C2 C3 इनके बीच में कहीं भी आपको कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? इसका मतलब क्या, ये सारे पॉइंट सेम है। यानी कि x1 x2 क्या है? कुछ नहीं, एक पॉइंट है सिंगल x। C1 C2 C3 क्या है? कुछ भी नहीं है, सिंगल पॉइंट एक C है। अब आप इसका डायग्राम दोबारा से बनाइए, देखिए कितना सिंपल हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से यानी कि हमारे पास एक ए पॉइंट है, यहाँ से कुछ आया। ये वैल्यू नहीं लिखते, सिर्फ एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, या लिखते चले साथ में, कोई नहीं। 6। अब यहाँ पे एक्स पॉइंट है, एक एक्स पॉइंट सेम है और सी पॉइंट सब कॉमन है। ठीक, अब देखो x1 और x2 कहाँ मिल रहे थे? C1 पे। तो मान लेते हमारा ये C1 क्या है? C ही है, यहीं C1 है, यहीं C2 है, यहीं C3। x1 x2 मिल रहे थे तो इनके बीच दो कैपेसिटर थे, 1 इसका है 5 नंबर और दूसरे का भी है 5, ये मिल गए। अब x2 से और x2 से और C3 के बीच में एक और कैपेसिटर है, लेकिन x2 क्या है? तो x ही है, और C3 क्या है? वो तो C ही है। तो यानी कि यहाँ से एक और कैपेसिटर आया, ये यहाँ पे C पे आके मिला के। क्लियर इतनी सी बात? इसकी वैल्यू क्या है? 2, इसकी थी 5, यानी C पॉइंट पे तीनों मिल गए। अब C2 से B के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको यहाँ पे हम लोग B मान लेते हैं। ठीक है, किसी को एक पॉइंट B पॉइंट। C2 से B के बीच में, C2 क्या है? C है, तो यहाँ से एक मान लें कैपेसिटर लगा दिया हमने, ये पहुँच गया B तक, इसकी वैल्यू है 2। भाई हमारे पास ध्यान से देखिए, C3 से B के बीच में फिर से एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब C3 और B, C3 क्या है? C, तो C से लग गया B के लिए फिर से एक और कैपेसिटर, और ये पहुंच गया, इसकी वैल्यू कितनी है? 4। अब आप ध्यान से देखिए, A पॉइंट से कुछ करंट चार्ज फ्लो जो भी माना है मानिए, A से पहुंचेगा X तक। ठीक, जैसे ही X पर पहुंचा, 3 अलग अलग रास्तों में बट गया, और तीनों रास्ते कहाँ एंड हो रहे हैं? C पर। यानी कि X और C के बीच में जितने भी कैपेसिटर हैं सब के सब किस में हैं?
पैरेलल में। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, अब सी से पहुंचे बी की बात। सी पॉइंट कॉमन, बी पॉइंट कॉमन, राइट। अच्छा, एक रास्ता है 2 के थ्रू, एक रास्ता है 4 के थ्रू, दोनों रास्ते सेम एंड पॉइंट्स, यानी कि ये भी पैरेलल। ठीक। अच्छा, ओके, यानी एक्स सी इफेक्टिव। अब देखो ध्यान से समझिए, यानी कि ए से लेके एक्स तक ए कोई कैपेसिटेंस है, ठीक। वो एक्स से लेके सी तक का जो इफेक्टिव है इसके साथ किस में है, पैरेलल में। सॉरी, ध्यान से देखिए, ए के साथ ए से लेके एक्स तक कोई एक कैपेसिटेंस है और एक्स से लेके सी तक है, ठीक है। सी इफेक्टिव हो गया अब तो, और सी से लेके बी पॉइंट तक ये भी इफेक्टिव हो गया। अब जो ए से लेके एक्स तक जाएगा, सेम करंट जाएगा एक्स से लेके सी तक, अलग अलग रास्ते थ्रू, लेकिन सी पे जाके कंबाइंड हो जाएगा। तो ए एक्स और एक्स सी क्या हो गया, सीरीज। सेम सिचुएशन है सी से लेके बी तक, तो सी बी इफेक्टिव क्या हो गया अब, एक्स सी के साथ सीरीज में, यानी कि टोटल ये हमें मिल जाएगा क्या, ए से लेके ए एक्स सी बी सीरीज बन गई। क्लियर थी सी बात। कैपेसिटेंस निकाल देंगे अब तुरंत निकाल देंगे, देखो अभी, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब एक्स सी का इफेक्टिव क्या होगा, सारे के सारे पैरेलल में हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स सी पे इस रास्ते में सी इफेक्टिव एक्स से लेके सी तक क्या हो जाएगा, सब जोड़ देते हैं, है ना। 5 + 5 + 2, 5 + 5 + 2 इज इक्वल टू 12। क्लियर इतनी सी बात। ओके, और देखो सी से लेके बी तक, यानी कि सी इफेक्टिव ऑफ सी टू बी क्या हो जाएगा, ये फिर से सीरीज में है या पैरेलल में, ये यहाँ पे पैरेलल में है। 2 + 4 इज इक्वल टू 6। अब देखो ए से एक्स और एक्स सी और सी बी ये इफेक्टिव जो रूप से क्या है, सबके सब सीरीज में है। तो अब जो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैपेसिटर है, नेट कैपेसिटेंस आएगा 1/c, सी नेट इज इक्वल टू पहले रॉड का यानी 6 वाले का इन्वर्स प्लस एक्स सी का इफेक्टिव का इन्वर्स 1/12 और प्लस लास्ट वाले का फिर से इन्वर्स, राइट, यानी कि 1/6। ऐड कर दीजिए इसको, क्या आएगा हमारे पास, 2 + 1 + 2 यानी कि 5/12 1/c नेट। तो सी नेट क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, राइट, यानी कि पलट जाएगा। तो सी नेट हो गया हमारा 12/5 इज इक्वल टू 2.4 माइक्रोफेराड। देखिए इसमें कोई आंसर है, यस, डी आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी। क्लियर थी इसी बात। आई होप आप अब मिक्स्ड प्रॉब्लम्स में समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बहुत आइए अब समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर ध्यान से देखते हैं, ए एक्स बी एक साइड है, ए बाई बी एक साइड है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक्स और वाई के बीच में लगा हुआ कैपेसिटर, यानी कि एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा होगा, ए से कोई करंट फ्लो करेगा, किधर चला जाएगा, एक C1 की तरफ और एक C3 की तरफ, ठीक है। तो जब C1 क्रॉस करके पहुंचेगा X पर, तो फिर से दो रास्ते, एक ब्रिज की तरफ और दूसरा C2 की तरफ। सिमिलरली करंट C3 को क्रॉस करके पहुंचेगा Y पर,
फिर से दो रास्ते, एक ब्रिज की तरफ और एक C4 की तरफ, राइट। और जाके दो सारे का सारा मिल जाएगा जाके B पॉइंट पे। क्लियर इतनी सी बात। अब इसमें एक आप ध्यान से दीजिए कि जो ब्रिज है ना उसमें दो पॉइंट से करंट आ रहा है, एक्स की तरफ से भी और वाई की तरफ से भी। करंट या चार्ज, राइट, कैपेसिटर है तो चार्ज, बट पहले करंट फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट ही तो चार्ज होता है, चार्ज बाद में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। सो करंट और चार्ज से कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ए से एक्स ठीक है, ए से वाई ठीक है, एक्स से बी भी ठीक है, वाई से भी ठीक है, लेकिन जो एक्स वाई है ना इसमें देखिए दो करंट दिख रहे हैं, एक एक्स की डायरेक्शन से और एक वाई की डायरेक्शन से, ठीक है। तो कुछ एक कभी ना कभी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें ये दोनों क्या इक्वल हो जाए, ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो जाए, करंट जो इधर से आ रहा है और जो इधर से जा रहा है दोनों अगर इक्वल हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो इनका इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, तो बस उस कंडीशन को जानना है, जिस कंडीशन में ब्रिज में से करंट फ्लो ना हो उसको बोलते हैं क्या, बैलेंस ब्रिज। बात क्लियर है पहले से। अच्छा, अब ये होता कब है, देखिए, ठीक है। उससे पहले ये जानते हैं कि बैलेंस होने पे होगा क्या। जब बैलेंस हो जाएगा तो एक्स और वाई के बीच में कोई भी करंट चार्ज फ्लो है ही नहीं, इसका मतलब ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं सर्किट से, हटा दिया तो हमें सर्किट फिर कैसा दिखेगा, हमें सर्किट फिर ऐसा दिखेगा, देखिए इतना, इतना, ये इतना और ये रहा, यानी कि हमें फिर सिर्फ और सिर्फ C1, C2, C3, C4 यही हमारे कैपेसिटर रह जाएंगे, बस ब्रिज का काम खत्म। अब ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम इसका आसानी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इस कंडीशन इसको हो गया क्या हमारा ये बैलेंस्ड ब्रिज। जब बैलेंस ब्रिज हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा क्या हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। चलिए अब आगे शुरू बढ़ते हैं। अब देखिए होगा कब ये, ठीक है, तो इसका सीधा सा बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये तब होगा जब एक स्पेशल कंडीशन में जब C1/C2 बराबर हो जाएगा C3/C4 के। ये कंडीशन किसकी है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, C1/C4 इज इक्वल टू C2/C3, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करो, इसी एक नंबर से डिवाइड कर दो, मान लीजिए हम इस बार C3 को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो क्या होगा, C1/C4 डिवाइड बाई C3 इज इक्वल टू C2। अब फिर से अगेन क्या करेंगे, C4 को अब की बार यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। देखो ध्यान से, ठीक है, देखिए तो जो पहले क्या था C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 वो बदल गया, क्या हो गया अब C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, यानी कि पहले जो हॉरिजॉन्टल में था रेशियो अब वो हमने कर दिया वर्टिकल में, यानी कि चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो हमारी बात एक ही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो इस कंडीशन में ऐसा क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं होता या चार्ज फ्लो नहीं होता, आइए समझते हैं। उसके लिए जान लीजिए ए बी कॉमन पॉइंट है दोनों ही रास्तों से, चाहे ए एक्स बी जाए चाहे ए वाई बी जाए, क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। अच्छा, जो टोटल करंट होगा ना ए पॉइंट से जितना निकलेगा उतना पहुंचेगा कहाँ पर, बी पॉइंट पे, इतना भी ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या ऊपर वाली आर्म में क्यू करंट है,
नीचे वाली में कैपिटल क्यू करंट है। क्लियर इतनी सी बात। अब देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, C1 के क्रॉस कितना होगा, हम लोग मानते हैं V1, कितना होगा V1 हो जाएगा C पे जितना चार्ज है Q डिवाइड हो इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात हमारे पास आ रही है क्या, कैपेसिटेंस एक क्रॉस C2 कितना है, C2 है V2 अपॉन Q अपॉन C2, दोनों का रेशियो ले लीजिए, क्या मिलेगा हमें V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। ठीक है, अच्छा ये दोनों एंड पॉइंट तो इनका सेम ही है, इसका मतलब हमें एक चीज़ याद रखनी है क्या, कि V1 अप प्लस V2 इज इक्वल टू क्या है V। ठीक है, इज इक्वल टू V, B जो A और B के बीच में है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो V3 और V4 के लिए निकाल सकते हैं, यानी कि V3 अपॉन V4 क्या हो क्या आ जाएगा C4 अपॉन C3, जहाँ पर फिर से V3 प्लस V4 इज इक्वल टू कितना है VAB। इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से ये देखिए कि अगर ये रेशियो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू होता है C3 अपॉन C4, तो हमारे पास क्या सेम इक्वेशन नहीं मिल रही हैं दोनों, V3 V4 के लिए और V1 V2 के लिए सेम इक्वेशन मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, और हम लोग मैथमेटिक्स ना भी करें तो हमें क्या दिख रहा है कि इक्वेशंस फॉर V1 एंड V2 आर सेम एज फॉर V3 एंड V4। कब, इफ क्या हो जाए C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू हो जाए C3 अपॉन C4। इस कंडीशन पे इक्वेशंस बिल्कुल सेम आएंगी। इसका मतलब क्या है, सब कुछ सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा V3 के और V2 बराबर हो जाएगा V4 के, राइट, क्योंकि सब कुछ सेम हो रहा है, रेशियो सेम है। C1 के सामने कौन है V3 रेशियो में, C1 के सामने C3, C2 के सामने C4, सब कुछ सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। तो B1 का पोटेंशियल B3 हो जाएगा और B2 का B4, सेम पोटेंशियल। यानी कि ये जो पॉइंट X और Y जो हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे सेम सेम पोटेंशियल होगा। सेम पोटेंशियल होने पे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, राइट, क्योंकि करंट फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे तो सेम पोटेंशियल है तो नो करंट, नो करंट मीन्स उसको हटा सकते हैं, हटा दिया बात ख़त्म, हमारे लिए सिंपल स्ट्रक्चर बन गया। सिंपल स्ट्रक्चर बनते ही हम बहुत आसानी से उसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, राइट। देखिए अगर ना भी हटे, यानी कि कुछ अनबैलेंस हो, C1 अपॉन C2 इज़ नॉट इक्वल टू C3 अपॉन C4, तब भी इसका कैपेसिटेंस आएगा। उस कंडीशन को हम लोग फिर किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते हैं, बट ये सिंपल नहीं हो पाएगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। क्लियर इतनी सी बात, ओके। अच्छा, अब ये जो हमें दिख रहा है ना व्हीट स्टोन ब्रिज, इतना ये क्या होता है कि एग्जाम में तो डायरेक्ट देगा नहीं, हाँ 1 नंबर का सवाल हो तो दे सकता है, बट अगर थोड़ा से 4 नंबर 5 नंबर या कुछ अच्छा सवाल बनाना है, थोड़ा टफ बनाना है, तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, छुपा के देगा कुछ इस तरह से कि आप समझ ना पाएँ कि है या नहीं है। क्लियर इतनी सी बात। तो अब हमें क्या करना है, ढूंढना है, देखते हैं उसके लिए इस एग्जाम्पल को, ओके।
तो चलिए समझिए, अब ध्यान से देखिए इसको। हमें निकालना है ए और बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब किसी एक पॉइंट को आप पॉजिटिव वाला मान लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास है बी वाला पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट फ्लो होगा 3 डायरेक्शन में, एक इधर, एक इधर, एक इधर। जो बी से जा रहा है सीधा कैपेसिटर से होते हुए पहुँच जाएगा ए तक, तो अकेला है, ठीक। चलो एक रास्ता हो गया। अब ऊपर से देखते हैं, देखो। तो जैसे यहाँ से गया, हम लोग पॉइंट के नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं x1, इधर से लिख देते हैं x2, x3, इधर से लिखते हैं y, चलिए y1 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, बी से करंट गया x1 की तरफ, ठीक है। पहुंच गया, जैसे ही वो पहुंचा x2 पे, उसके पास 2 रास्ते हैं, इधर चला गया और x3 से चला गया इधर। x3 वाला होता होता पहुंच गया कहाँ, ए के पास, ठीक है। अब जो बी से आया, बी से देखो, बी से कहाँ के लिए गया, सी पॉइंट के लिए गया, ठीक है। वो सी पॉइंट के पास जैसे ही पहुंचा, उसके पास 2 रास्ते मिल गए, या तो ए की तरफ जाए या x2 की तरफ जाए। तो चला गया ए की तरफ और इधर जा रहा है ये x2 की तरफ। और आप ध्यान से देखें, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या हो रहा था, ब्रिज जब जहाँ पर भी होगा ना, वहाँ पर 2 अपोजिट करंट हमें दिखेंगे, पॉसिबिलिटी दिखेगी। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, अपोजिट पॉइंट की, अपोजिट करंट की दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें कुछ ब्रिज की तरह लग रहा है। ब्रिज में क्या था, देखो हमारे पास 2 होते थे, राइट। यानी कि ब्रिज के लिए हमारे पास ये एक मिड पॉइंट है, उसके अपोजिट मिड पॉइंट है ये वाले x1, x2, x3, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ समझ में आया, इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से, बस इसको यहाँ के लगा ले रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि ये ब्रिज की तरह हमारा काम कर रहा था, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। और पॉइंट हमारे, अब देखो ये सारे पॉइंट जो x1, x2, x3 थे, इनके बीच में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, एक ही पॉइंट हो गए, क्या हो गए, एक ही पॉइंट, ठीक है। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बनाते हैं इसका एक मॉडल, ताकि हमें इजी हो जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा ए पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट। ए और बी के बीच में एक लगाया पहले से, कैपेसिटर लगा दिया हमने। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, क्लियर है। अब देखो एक्स एक्स एक्स, ये तीनों जगह कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ये सी है, ठीक। यानी बी और सी के देखो ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट है, ये हमारा हो गया सी पॉइंट, ठीक। तो ए और सी के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, एक लगा हुआ है बी और सी के बीच में, क्लियर है इतनी सी बात। अच्छा, अब सी से जा रहे हम लोग कहाँ, इन तीनों का एक्स पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा एक्स, ये रहेगा ऐसे ऐसे। अब बी से एक्स के बीच में दिख रहा है हमें एक, तो बी से एक्स के बीच में ये वाले एक्स पॉइंट थे, ठीक है, क्लियर है, ओके। सारे के सारे पॉइंट एक्स, और ए से भी एक्स के बीच में दिख रहा है एक, तो हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे ए से लेके एक्स के बीच में, ठीक। ध्यान देने वाली बात है, दिख रहा है।
ओके, अब आप ध्यान से देखिए अच्छे से। अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, फॉरगेट, सिर्फ बाकी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा रोटेट करके देखिए अपने फ़ोन को। तो बी, ये जो सी पॉइंट है हम लोग पहले ही पिन कर चुके थे। सी और एक्स के बीच में हमें क्या दिख रहा है, ब्रिज की तरह, राइट। ये दिख रहा है हमें ब्रिज। अब अगर ये बैलेंस हो जाए, कैसे, चाहे जैसे, राइट, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो दिस अपॉन दिस कर दो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के, तो सीधी सी बात है बैलेंस तो होना ही है। क्यों, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस वो भी 1, राइट। यानी कि बी एक्स अपॉन ए एक्स वाला कैपेसिटेंस करेंगे 1 आ जाएगा, और बी सी अपॉन ए सी वाला कैपेसिटेंस करेंगे वो भी 1 आ जाएगा, यानी कि रेशियो आ जाएगा सेम। इसका मतलब हम इस सी को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो हमारे सी तो हो गया डिलीट, ठीक, यानी कि सी यहाँ पे करंट फ्लो होगा ही नहीं। अब क्या बच रहा देखो, बी से एक्स, एक्स से ए एक पाथ, बी से सी, सी से ए दूसरा पाथ, और बी से सी, बी से ए डायरेक्ट तीसरा पाथ। यानी कि 2 पॉइंट अगर हम मान लें हमारे पास बी और ए, तो इसमें 2 लगे हुए हैं कैपेसिटर, ठीक, एक यहाँ पर भी 2 लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट बी हो, एक पॉइंट ए हो, तो एक तो डायरेक्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर लगा है सी के थ्रू ऐसे, और एक और पाथ है कुछ इस तरह से। अभी तीनों पाथ किस में है, पैरेलल में है आपस में, और ये दो कैपेसिटर जो हैं वो आपस में सीरीज में है। निकाल सकते हैं अब बहुत ही आसानी से। दोनों सीरीज में क्या हो जाएगा, C/2। ये दोनों सीरीज में क्या हो जाएगा, C/2। ये किसका है, C। अब सारे पैरेलल में क्या हो जाएगा, सबका एडिशन, तो क्या आ जाएगा, C/2, C/2 1C और एक और C, तो टोटल हो जाएगा हमारा 2C नेट। तो आपने देखा सवाल कितना घुमा फिरा के है, हालांकि कॉन्सेप्ट सिंपल है बट सवाल घुमा फिरा के है। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपको कई बार प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं। तो आप जैसे मैंने बताया ट्राई करोगे तो स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिए, चलिए चेक करते हैं कि इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई करंट फ्लो होना शुरू हुआ पॉइंट ए से, पॉइंट ए के पास जैसे ही पहुंचा उसके पास 2 रास्ते थे, क्या, अपर साइड जाएं या फिर सीधा जाएं। तो कुछ करंट गया अपर साइड, कुछ गया सीधा, ठीक है। सीधा वाला जैसे ही क्रॉस करके पॉइंट सी पर पहुंचा उसके पास 2 रास्ते फिर से, कि लोअर डायरेक्शन में जाएं या फिर बी की तरफ जाएं। तो यहाँ बी की तरफ गया लोअर डायरेक्शन वाला। अब देखो लोअर डायरेक्शन वाला होता होता पहुंच गया डी पॉइंट पे, डी एंड पॉइंट है, ठीक है। अब ऐसे देखिए अपर वाला पहुंचा बी पॉइंट पे, बी पर पहुंचने के बाद उसके पास 2 रास्ते आए कि डी की तरफ जाएं या फिर सी की तरफ जाएं। तो कुछ गया डी की तरफ, कुछ गया सी की तरफ। डी पे जाके एंड पॉइंट है, लोएस्ट पोटेंशियल है, क्योंकि हमें ए और डी के बीच में ही निकालना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो ये जो रास्ता है यहाँ पे 2 डायरेक्शन से करंट आ रहा है अपोजिट, तो हमारा ये ब्रिज हो सकता है। क्लियर इतनी सी बात। तो अब थोड़ा इसको सिंपल तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे, देखिए ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, और दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, राइट। एक पॉइंट है हमारे पास देखो ACD, यानी कि AC कैपेसिटर कितने का है, 6 का,
और सी से डी का वो भी 6 का। क्लियर इतनी सी बात। एक पॉइंट हमारे पास बी, ए से बी का कितने का है कैपेसिटर, 6 का, और बी से डी का ये भी 6 का। ठीक है, और बी से सी लगा है बीच में 20 का। अब हमें ब्रिज अब साफ साफ दिख रहा है, राइट। अब लेकिन ध्यान दें हम लोग, तो C1 C2 C3 C4 सारे के सारे किस में है, सेम है। तो रेशियो निकालें अगर, तो C1/C2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1, वैसे C3/C4 वो भी आ जाएगा 1, चाहे हॉरिजॉन्टली ले लें चाहे वर्टिकली ले लें। क्लियर इतनी सी बात। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ब्रिज को हटा दो, ब्रिज को हटाते ही क्या हुआ, ब्रिज हमारा हो गया कैंसल आउट। ये सर्किट है हमारे पास, इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। नीचे के दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा, नीचे का नेट 3, ऊपर की दोनों सीरीज में, ऊपर का भी नेट 3, ऊपर नीचे दोनों क्या है पैरेलल में। तो नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड। क्लियर है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, अप्लाई करना बहुत ईजी है। तो चलो आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, इनफाइनाइट लैडर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल है, देखने में लगता है बहुत गड़बड़। इसके पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम लोग इनफाइनाइट में कुछ ऐड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ता है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इन्फिनिटी + 1 क्या होता है इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी -1 बराबर क्या होगा इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी इतना बड़ा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी बात का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे इन्फिनिटी लैडर में। इन्फिनिटी लैडर कब बनेगी, जब कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर वेरिएशन बना रहे तो सॉल्व करना नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो जब कुछ कॉमन मिलेगा हमें, ठीक है। अब लोग अगर आप ध्यान दें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए कॉमन C1 C2 यही रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, यानी कि देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2, एक तो इनकी वैल्यू सेम है और इनके लगने का तरीका भी सेम है, देखो ध्यान से, यानी कि ऐसे लगते हैं, फिर एक इधर से, ठीक है, हर बार सेम ये है ना, यानी कि इतना यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। क्लियर इतनी सी बात, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करके चलेंगे, कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आप ध्यान से समझिए। मान लेते हैं क्या, इसमें से हमने एक कम कर लिया अपना, ठीक है, एक कम कर लिया, ये हमने अपने पास रख लिया, बाकी इसका इतना अलग मान लिया, तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। इसका जो कैपेसिटेंस पहले होगा, इसको एक कम करने से पहले कोई फ़र्क पड़ेगा, सेम रहेगा, राइट। चेक, जो पहले था भाई एक कम करने के बाद भी रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C है, कितना है C है, C इफेक्टिव, ठीक है, C इफेक्टिव C है, इज इक्वल टू C लिख ले रहे हैं, बार बार इजी रहेगा। क्लियर इतनी सी बात को। तो अब हमें क्या दिखेगा, देखो हमें दिखेगा कुछ स्ट्रक्चर ऐसे, C1 इधर, C2 इधर, और यहाँ पे टोटल लगा होगा C। इधर C1, इधर C2, इधर C। क्यों, क्योंकि इन्हीं दो एंड पॉइंट से काटा है, इन्हीं के बीच का होगा, तो इस तरह से आ गया। अब आप बताइए, इसका कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं, इसका तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आएगा, देखो यहाँ से देखो, C1 और C2 सॉरी C2 और C किस में है, पैरेलल में है, तो इस आर्म का कितना हो जाएगा देखो, यानी कि हमें ऐसे मिलेगा
C1 और यहाँ पे मिल जाएगा एक ये नेट, ये क्या हो जाएगा C प्लस C2। अब तो निकाल ही सकते हैं क्या, इसका आ जाएगा नेट C1 C प्लस C2 पैरेलल में हो गए अब, तो यानी कि 1/C1 प्लस 1/C प्लस C2 इसका नेट होगा। अब ये जो नेट है सोचिए किसका पार्ट है, इनफाइनाइट लैडर का। तो जो इक्वल, और उसमें से हमने चाहे एक कम कर दे चाहे एक ज़्यादा डाल दें, कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इसका कैपेसिटेंस भी क्या, जो हमने एज्यूम किया है C इफेक्टिव इज इक्वल टू C, वही नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। इनफाइनाइट में से अभी देखा हमने, समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल दिया, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। एक बूंद डाल दिया, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। यानी कि सेम रहना चाहिए, यानी कि ये टोटल कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, 1/C। इतनी सी बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस इसको आप सॉल्व कीजिए, एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको C की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू पुट करके कर रहे हैं ताकि हम लोग समझ पाएँ कि क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि C1 इज इक्वल टू, कोई भी मान लीजिए वैल्यू, सिंपल मानते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रहे ना कि कैलकुलेशन पे। तो C1 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेट C1 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा देखो, 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/C प्लस 1, ठीक है। ओके, करते हैं कुछ प्रबंध। 1/C इज इक्वल टू, और ऐसा कर लेते हैं, माइनस कर ले आते हैं, ठीक है। 1/C माइनस 1/C प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम ले लीजिए, C इंटू C प्लस 1, C प्लस 1 इधर आया, माइनस C इधर आया, इज इक्वल टू 1/2 इधर आया, ठीक है। क्या इक्वेशन बन जाएगी अब, C से C कैंसिल, ठीक है, यानी कि 1/C स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, और आप कॉमन सेंस लगा पाओगे, C की वैल्यू 1 कर दें तो आंसर आ जाएगा, राइट। C इज इक्वल टू 1 पे 1 प्लस 1 2, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, नहीं तो क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते। 2 इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस C, यानी कि C स्क्वायर प्लस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। धाराचार फार्मूला लगाइए, क्या, C इज इक्वल टू माइनस B प्लस माइनस होता है, याद होगा कुछ ऐसे कुछ था, B स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2A, ठीक है। पुट कीजिए, इसमें क्या मिलेगा, B इक्वल टू 1 था तो -1 प्लस माइनस रूट B स्क्वायर 1 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 2, क्या आ रही वैल्यू, C -1 प्लस -3 डिवाइड बाई 2। अब कैपेसिटेंस देखो, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक बार पॉजिटिव साइन, तो यानी कि C इक्वल टू -1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। दूसरी पॉसिबिलिटी C इज इक्वल टू -1 माइनस 3/2 -2। अब कैपेसिटेंस -2 तो हो नहीं सकता, फिजिकली नॉट पॉसिबल, तो क्या आएगी वैल्यू, C इज इक्वल टू 1, राइट। तो C इज इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार वो कोई भी अलग अलग वैल्यू देगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आज हमने सीखा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस निकालना, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट और इनफाइनाइट लैडर का कॉन्सेप्ट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझ पाएँ और उसके साथ ही न्यूमेरिकल्स बहुत सारे लगा पाएँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।